हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फ्रेज का मतलब जानेंगे। फ्रेज मीन्स होता क्या है? तो फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि शब्दों का समूह होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन कुछ तो मीनिंग निकलता है। तो चलिए कुछ हम लोग फ्रेज जानते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहला फ्रेज है एट वंस। एट वंस मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग माई डायरी एट वंस, यानी कि जल्दी से मेरा डायरी ला दो। दूसरा फ्रेज है एट सी। एट सी मतलब हक्का बक्का। इसका एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही वॉज एट सी टू सी अ मैन फॉलिंग इन टू द वेल। वो हक्का बक्का रह गया जब उसने एक इंसान को कुएं में गिरते देखा। तीसरा फ्रेज है एट ऑल। एट ऑल मतलब थोड़ा भी। फॉर एग्जाम्पल, दीपक डज नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, यानी दीपक को इंग्लिश जरा भी थोड़ा भी नहीं आता है। नेक्स्ट फ्रेज है एट हैंड। एट हैंड मतलब होता है निकट यानी जल्द ही। फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, यानी कि मेरा एग्जाम जो है वो जल्द है। नेक्स्ट वर्ड है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार। जैसे इसका एक सेंटेंस हो सकता है कि ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाइन एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट फ्रेज है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अश्योर्ड मी टू हेल्प बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब है वो हर तरीके से मेरी मदद करेगा, ऐसा उसने मुझे आश्वासन दिया है, अश्योर किया है। नेक्स्ट वर्ड है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड, लीप मीन्स क्या होता है? छलांग लगाना। तो बाय लीव्स एंड बाउंड मतलब क्या होता है? दिन दुगनी रात चौगनी, यानी कि बहुत जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कि वो प्रोग्रेस कर रहा है दिन दुनी रात चौगनी, यानी कि बहुत जल्दी। नेक्स्ट फ्रेज है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से पीटना। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बीट अ बेबी ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बच्चे को बुरी तरह से मत पीटो। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि उसे बुरी तरीके से पीटा गया। नेक्स्ट फ्रेज है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वही, यानी कि बहुत कठिनाइयों के बीच में होना। नेक्स्ट फ्रेज है बिड फेयरवेल। बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना। फॉर एग्जाम्पल, अ फेयरवेल पार्टी वॉज अरेंज्ड टू बिड फेयरवेल टू द प्रिंसिपल, यानी कि एक विदाई समारोह प्रिंसिपल को विदाई देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब सामने लाना या प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ब्राउट द डिमेरिट्स ऑफ द प्यून टू द लाइट, यानी कि प्रिंसिपल जो है उसने प्यून के सारे जो डिमेरिट्स थे उसको सामने लाया, प्रकट किया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब बर्फ को तोड़ दो नहीं। मान लीजिए कोई मीटिंग है, सभी लोग शांति से बैठे हैं, तभी एक आदमी उसने कोई जोक मार दिया ताकि जो पूरा शांति है ना वो भंग हो, है ना, मतलब सन्नाटा जो है वो टूटे। तो ब्रेक द आइस क्या होता है? शांति को भंग करना। ये अच्छी बात होती है, वरना बातचीत फिर शुरू ही नहीं होगा अगर कोई आइस ब्रेक नहीं करेगा। जैसे इसका एक सेंटेंस बोल सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर साइलेंट, रोहित ब्रोक द आइस बाय कटिंग अ जोक, यानी कि क्लास के सभी बच्चे शांत थे, रोहित ने ही आइस ब्रेक किया, यानी कि शांति को भंग किया। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब आप लोग सब जानते होंगे, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब संदेह करना। इसको एक सेंटेंस से हम लोग समझ सकते हैं, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, यानी कि उसके ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब विजय होना, जीतना। फॉर एग्जाम्पल, विकी कैरीड द डे इन रेसलिंग, यानी कि विकी जो है वो रेसलिंग में विजय हुआ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप इतने फ्रेज आप लोग सीख गए होंगे, कई सारे आपको पहले से आता होगा।
हम लोग जो है धीरे धीरे ना फ्रेज, इडियम्स ये सब इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। बाकी आपको कुछ भी सजेस्ट करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और मुझे एडवाइस दे सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।